नमस्कार, प्रणाम। मैं आचार्य गोपाल आज अष्टमी के दिन आपके चरणों में माँ चमुंडा देवी की इतिहास के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। जय माता दी। हिंदू सिख एकता का प्रतीक है यह मंदिर। माता चमुंडा देवी, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, अमृतसर से 20 किलोमीटर दूर कथू नंगल के पास, कथू नंगल बोपा राय रोड पर तकरीबन 2 किलोमीटर जब नेशनल हाईवे से हम राइट टर्न लेते हैं अमृतसर से आते हुए, तो ये ऐतिहासिक कस्बा चमुंडा देवी स्थित है, जहां प्राचीन सिद्ध मंदिर, सिद्ध पीठ माता चमुंडा देवी है। तो इसके बारे में बात करते हैं। चंड मुंड राक्षसों का वध करने वाली माता चमुंडा देवी, जिनका सिद्ध पीठ स्थान माता चमुंडा देवी जिला अमृतसर पंजाब में एक विशाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के दायरे में शिवाला मंदिर, शनिदेव मंदिर और एक प्राचीन सरोवर भी मौजूद हैं। यहाँ हर साल देसी महीने चैत्र, सावन और अस्सू में दुर्गा अष्टमी वाले दिन भारी मेले लगते हैं। श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने उपरांत हर वर्ग के भक्तजन का सैलाब नतमस्तक होने के लिए उमंग उमंग पड़ता है। जयकारियों की गूंज के साथ बेहद रौनक होती है और जो दृश्य है बहुत मनमोहक और सुकूनदायक बन जाता है। बुजुर्गों के कथनों के अनुसार 800-900 साल पहले ये नगर हंसता वसता घनी आबादी वाला शहर कुदरती आफतों, उछाल वगैरह के प्रकोप से टै टेरी हो गया, जिसके इवज में यहाँ एक टिल्ला जिसे थे बोलते हैं, उसकी आज भी गवाही बरता है। काफी लंबा अरसा के बाद यह आबाद हुआ और यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए कोई व्यक्ति अपने घर बनाने लगे और एक दीवार का निर्माण किया। तो अगली सवेर तक दीवार गिर चुकी थी। दोबारा दीवार बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन दीवार बार बार बनाने पर भी बन नहीं पाई। ये रहस्य सुलझाने के लिए किसी कहने से उस शहर मुल्तान मलगन एक उच्ची कोटि के विद्वान पंडित दलपत राय परंग के पास गए और पंडित जी को दीवार वाली जगह दिखाने के लिए ले आए। अपने शास्त्र ज्ञान अनुसार पंडित जी ने दीवार के नीचे की जो जमीन है वहां खुदवाई की, जिसमें से एक छोटा सा मंदिर, जिसमें मां चमुंडा देवी जी की मूर्ति विराजमान थी। जन समूह के कहने ते हवन यज्ञ करने से माता जी की मूर्ति की स्थापना की। एक और मत के अनुसार जट कौम के रंधावा कौम में उनके एक बुजुर्ग यहाँ मज्जें चराते थे और उनको ये बार बार भविष्यवाणी होती थी कि नीचे मेरा स्थान है, इसकी खुदवाई करो। तो कुछ भी तथ्य हो, ये पंडित जी की, दलपत राय जी के कहने के अनुसार, जहाँ वो उस रंधावा जट के परिवार के मुखी के कहने के अनुसार, ये जमीन से एक छोटा सा मंदिर निकला जिसमें मां की मूर्ति सुशोभित थी। पाठ पूजा करने के लिए पंडित जी ने वहां रहने के लिए अपना मन बनाया और उसके बाद पंडित जी यहाँ ही बस गए। मां के दरबार की महिमा दिनों दिन बढ़ती गई और ये मूर्ति, जो गुफा आज भी विशाल मंदिर में विराजमान है, उसके दर्शन किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं का आना बढ़ता गया। उनमें से कई तनाड़ श्रद्धालु, जिनमें से एक टोलन शाह बाजार कसेरे अमृतसर से मंदिर में आया और अपनी
आंखों की ज्योति बहाल करने की मन्नत मांगी। उसकी मन्नत पूरी होने उपरंत मंदिर की बारादरी की उसारी में अहम योगदान उसने डाला और आज तक उस पीढ़ी के मानने वाले सावन की अष्टमी वाले दिन मंदिर में नतमस्तक होने के लिए आते हैं और लंगर और भंडारा बांटते हैं। एक और भगत जो चिविंडा देवी का वसनीक था, 24 घंटे मां की भक्ति में लीन रहता था। हर सुबह उसके गले में जागने से पहले माता का कोई प्रतीक पड़ा होता था। तो परिवार को इस पहेली की समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मुंशी भगत अपने हाथ में उस्तरा लेकर मां की गुफा में प्रवेश कर गया और उस्तरे से अपनी जीभ काट ली। उसके मुंह में खून की धारा बह तुरी। बैठियों संगतों में हाहाकार मच गई। माता के जयकारे लगने शुरू हो गए और भगत माता जी की पेटा बोलने लग पड़ा। उसी वक्त कोई छोटियां छोटियां कंजका मंदिर अंदर दाखिल हुई और खेलने लगी मां के उस ऊर्जा में। और मुंशी भगत का हाल बेहाल था। एक छोटी सी कन्या ने कड़ा का प्रसाद लेकर उसकी जुबान से लगाया और उसकी जुबान को जोड़ दिया और उसकी पिठ पे थापड़ा देते हुए भगता बोल जय माता की। तो मुंशी भगत उसी वेले जोर से जय माता की बोल उठा और इतना कह के कन्या अदृश्य हो गई। इसके बाद मेरी परीक्षा मत लेना। एक लंबे अरसे के बाद माता मंदिर चिविंडा देवी का प्रबंध एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के पास रहा। बाबा बरादरी करती रही और एक सांझी दोनों पंडित जी और बाबा बरादरी के लोग करते रहे और श्रद्धालुओं की गिनती निरंतर बढ़ती गई और कस्बे का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगा। यहाँ धीरे धीरे एक कम्युनिटी हॉल लंगर हॉल का निर्माण कराया गया। पार्किंग के लिए निर्माण किया गया। लंगर सख्तों के लिए निरंतर चलने लगा। मेले दौरान कई हेल्पिंग श्रद्धालु आकर यहाँ सेवा करते हैं। बहुत अच्छा प्रबंध चल रहा है। पानी मेडिकल सहूलतें मुहैया करवाई जाती हैं। फरियाद करने वालों की, मन्नतें मानने वालों की लंबी कतारें मंदिर में देखने लगती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह का प्रबंध किया जाता है, लेकिन अभी भी जरूरत है कि यहाँ जैसे मंदिर की महत्ता है उसको और बढ़ाया जाए। निरंतर नवरात्रों के दिन, खासतौर अष्टमी के दिन माता का दिव्य संगीत जहाँ चले। मंदिर का जो चढ़ावा है वो मंदिर के निर्माण और मंदिर की और सुंदरता के लिए लगाया जाए। मंदिर के आसपास अच्छी लाइटें लगाई जाएं, टाइल वर्क कराया जाए। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सहूलत, उनके रहने के लिए रहायशी प्रबंध और मंदिर को और ज्यादा दिव्य करने के लिए सब संगत के चरणों में बेनती है। सरकारी संस्थाओं के चरणों में बेनती है कि अगर सेवा जहां मिली है तो सेवा को एक भक्ति का रूप देकर, गोविंद का हुक्म मानकर, माता की कृपा मानकर यहाँ आकर किया जाए। चिविंडा देवी और उसके आसपास जो 22 गांव हैं जिनकी यहाँ श्रद्धा है, उनके चरणों में भी बेनती है कि यहाँ एक प्रेम से रहकर, सबका साथ देकर माता की ये महत्ता है उसको बढ़ाया जाए। कथुनंगल जो रोड टर्न होती है इस तरफ चिविंडा देवी, वहाँ एक सुंदर गेट का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ सब लिखा जाए इतिहास और ये सिग्नल हो कि माता का मंदिर यहाँ कितनी दूर है। यहाँ भी क्योंकि मंदिर आने के लिए बाजार में बहुत ज्यादा लोगों ने सामान अपना बाजार में रख लेते हैं तो आने में दिक्कत आती है। तो प्रॉपर यहाँ गवर्नमेंट इंतजाम करे कि रास्ता खुला रहे ताकि श्रद्धालुओं को किसी किस्म की आकर दिक्कत ना हो। कोई इंफॉर्मेशन सेंटर हो जो जहाँ माता के संबंधी लिटरेचर फ्री मुहैया कराया जाए, लोगों को अच्छी तरह गाइडेंस दी जाए। जो पंडित मंदिर में सेवा निभाते हैं उनका जो बोलचाल है बहुत भक्तिपूर्ण, दिव्यापूर्ण, सहयोगपूर्ण और गाइडेंस वाला हो, आशीर्वादत की वो रहें अवस्था में, ताकि आने वाले श्रद्धालु इस सिद्ध पीठ में आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी हो उनकी। और जो
यहाँ अरदास करते हैं उनको प्रॉपर यहाँ का माहौल हो। मेरी यही बेनती है, मेरी आपके चरणों में, आप सबके चरणों में यही जय माता की कहते हुए आज प्रार्थना के आज शुभ दिन में आप सब इस सिद्ध पीठ के जो शक्ति का पीठ है, शक्ति रूप हमारे इलाके में माँ चामुंडा देवी के मंदिर के रूप में है, उसके लिए नतमस्तक हो जाएं। सभी जाति वाति फिरका प्रस्ती सबसे ऊपर उठकर और एक मत होकर कहें, शक्ति रूप का प्रतीक, गोविंद का शक्ति रूप में प्रतीक माता माँ चामुंडा देवी, माता चामुंडा देवी की जय। नमस्कार, प्रणाम।